बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ दोस्तों, यूट्यूब चैनल अल जफ़र टीवी में खुश आमदीद। अज़ीज़ दोस्तों, इससे पहले चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू पर एक वीडियो आपकी खिदमत में पूरे 40 स्टेप बनाकर पेश कर दी गई है, और उसी सिलसिले की एक और वीडियो आज अल जफ़र टीवी पर भी, ताकि इस चैनल पर जो नए दोस्त आए हैं वो भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो यहाँ पे अजीज़ों, मैं सिर्फ एक गुजारिश करता चलूँ कि ये जो हिसाब है, कोई भी नंबर गेम निकालने के लिए, चाहे वो रितमो हो, प्राइस बॉन्ड हो, थाई लॉटरी हो, या जो म्यूज़िक हो, या फिर बैरून मुल्क प्ले की जाने वाली गेम्स में यूरो मिलियन, यूरो मैक्स, पावर बॉल और सऊदीया लॉटरी वगैरह, और स्पेन वाली नेशनल लॉटरियो, चाहे कोई भी नंबर गेम हो, आप इस तरह के फार्मूले, यानी इस फार्मूले से आप उसको विन कर सकते हैं। इस फार्मूले के 14 स्टेप हैं अजीज दोस्तों, और हर स्टेप के आगे उससे उसी में से बन के अगला स्टेप निकलता आता है, और फाइनली जाकर लास्ट स्टेप में आपके सामने वो अदाद आ जाएंगे जो कि विनिंग अदाद होंगे, और आने वाले नंबर में विक्ट्री हासिल करेंगे। इस सिलसिले में दोस्तों, इससे पहले चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू पर प्राइस बॉन्ड के लिए एक वीडियो मैंने 40 स्टेप मुकम्मल करके रख दी है, और इससे पहले भी चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं इस सिलसिले में। लेकिन नए आने वाले दोस्तों के लिए, और वो अहबाब जिन्होंने काफ़ी दफ़ा मैसेज करके ये कहा कि 40 स्टेप मुकम्मल बनाकर दिखाएं, तो ये मुकम्मल बनाकर दोनों चैनलों पर अजीज़ों आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अजीज दोस्तों, चंद ही रोज कबल गुजरने वाले थाई लॉटरी की ये दो साबका विनिंग आंकड़े, यानी फ्रंट के फर्स्ट के दो नंबर जो फर्स्ट में विन हुए थे बिल तरतीब, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। ये पहला स्टेप है, यानी आपने जिस गेम को भी आप प्ले करना चाहते हो, उसी गेम के पहले दो जो विनिंग नंबर हैं वो आपने लेने होते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ से पहला स्टेप यहाँ से शुरू होकर 40 स्टेप यानी 14वें स्टेप पर जाकर आपके सामने वो नंबर जनरेट हो जाएंगे दोस्तों, इस तरीके कार के तहत, जो कि विनिंग नंबर होंगे। तो आइए डिटेल के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल अल जफ़र टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो इसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो मेहरबानी फरमाएं लाइक ज़रूर करें, ताकि हौसला अफजाई होती रहे, ताकि काम इस तरह के आपकी खिदमत में पेश करते रहें। ये 40 स्टेप दोस्तों सिखाने के लिए, समझाने के लिए कई तरीके अपना के दोस्तों की खिदमत में पेश कर दिए गए हैं, और काफ़ी सारे अहबाब ने इनको समझा भी है, सीखा भी है। इसके लिए मैंने एक उर्दू में बुक लिखी हुई है, और वो बुक आपकी खिदमत में पहले पेश की गई थी, लेकिन कुछ कमी बेशी थी उसके अंदर, उसको दोबारा दुरुस्त करके दोबारा अपलोड कर दिया गया है। और इसके अलावा अजीज़ों, इस पूरे फार्मूले और इसके अलावा 8 फार्मूले मज़ीद जो कि इसी चैनल पर पहले से भी मौजूद हैं, उन सारों की डिटेल्ड वीडियो बनाकर और क्लास की तरह समझाकर USB कोर्स मौजूद है।
इसके अलावा क्लासेस लेने का एहतमाम भी मौजूद है कि आप क्लास लेकर 8-10 रोज़ के अंदर इस पूरे हिसाब को सीख सकते हैं और समझ सकते हैं और आइंदा ज़िंदगी में बार बार इससे कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने लेने होते हैं 2 साबका विनिंग नंबर। जो भी गेम आप प्ले कर रहे हैं उसी के बिल तरतीब 2 विनिंग नंबर फर्स्ट के हों या सेकंड के हों, जो भी आप निकालना चाहते हैं वो आपने ले लेने हैं। यानी फर्स्ट के हम यहाँ पे थाई लॉटरी का फर्स्ट ले रहे हैं और फर्स्ट ही निकालेंगे इसके अंदर से। और यहाँ पे बिल तरतीब पहले 65 विन हुआ और उसके बाद फिर 39 विन हुआ अजीजों। तो ये दोनों नंबर हमने यहाँ पे बिल तरतीब लिख दिए। अब इनको सिंपल जमा कर लिया, 104 जमा आई और फिर 104 की जब मीज़ान बनाई तो ये 110 पर मुंतही हुई, क्योंकि अमूमन 110 ही मीज़ान करार पाती है दोस्तों। तो इसके अलावा मीज़ान बनाने का जो तरीका है ये बहुत सारी वीडियोज़ में इससे पहले भी पेश कर चुका हूँ और इसी वीडियो के पार्ट 2 में इंशाअल्लाह ताला इस पर दोबारा बात करेंगे और मीज़ान बनाने का तरीका आपके साथ दोबारा शेयर किया जाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ स्टेप मुकम्मल करेंगे दोस्तों, और स्टेप मुकम्मल करने के बाद फाइनली नंबर जनरेट करेंगे। और आइंदा जो इसका सेकंड पार्ट इसी वीडियो का आपकी खिदमत में इसी चैनल पर पेश किया जाएगा, उसके अंदर आपको इसकी बारीकियां और इसका नंबर जनरेट करके उसमें से नंबर पिक करने का तरीका जज़र लगाकर आपको समझाया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपने स्टेप 2 पर जाना है और स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 पर जाने का तरीका ये है कि ये जो 2 अदाद हैं 5 और 9, ये दोनों इकाई के अदाद हैं और ये जो दोनों अदाद हैं 6 और 3, ये दोनों दहाई के अदाद हैं। तो इस तरह से मेरे अजीज दोस्तों सबसे पहले हमने इकाई के हिस्से को यहाँ पे लिखा और लिखने का तरीका ये होगा कि जो भी अदद इन दोनों में से छोटा अदद होगा वो पहले लिखा जाएगा और बड़ा उसके पीछे लिखा जाएगा। यानी 59 करके इसको लिखा और फिर अगले हिस्से को 36 करके लिखा, क्योंकि 3 छोटा है 6 बड़ा है। अब तरकीब 3 में मेरे अजीज दोस्तों हम इन्हीं को लेकर यहाँ पर आएंगे और इनके अंदर से जितने अदाद मिस हैं वो अदाद पूरे करेंगे। यानी पहले 5 लिखा और 6 इसके अंदर मिस है, 6 भी लिखेंगे, 7 भी, 8 भी और ये वाला 9 इसके साथ आ जाएगा। इसी तरह से 36 को भी पूरा करेंगे, 3 और 4 मिस है इसके अंदर से, 5 भी मिस है इसके अंदर से और 6 यहाँ पे लिख दिया। तो अजीज दोस्तों इस तरह हमारे पास तरकीब 3 में इनमें मिसिंग अदाद मुकम्मल करने के बाद ये 5 अदाद हासिल हुए और ये 4 अदाद हासिल हो गए। अब तरकीब 4 में जाने के लिए हमें हमेशा 5 अदाद या 4 अदाद चाहिए होते हैं। अगर यहाँ पे आपके पास 3 अदाद आ जाएं तो तरकीब 4 में दोस्तों जाके दाएं बाएं का एक एक अदद बिल तरतीब उसके साथ लगा के उसको बढ़ा के 5 अदाद कर लें। और अगर यहाँ पे पहले से 4 अदाद मौजूद हों तो वो वैसे ही ठीक है, और अगर 6 अदाद हों तो दरमियान के 4 उठा लें, 2 बाएं दाएं के छोड़ दें। यानी अगर जुफ्त अदाद हों, टोटल जितने भी हों उनमें से 4 दरमियान वाले उठा लें और दाएं बाएं के बाकी अदाद छोड़ दें, चाहे एक एक ज़्यादा हो या 2 ज़्यादा हो, जितने भी हों। इसी तरह से अगर ताक अदाद की सतर आ जाए तो ताक अदाद में से अजीज़ों आपने 5 अदाद दरमियान वाले उठा लेने हैं और दाएं बाएं के फालतू अदाद छोड़ देने हैं। लेकिन अगर ये अदाद 4 या 5 से कम हासिल हों तो फिर दाएं बाएं आपने इजाफा करना है, बिल तरतीब इजाफा करके 4 और 5 की तादाद मुकम्मल करनी है। जब ये मुकम्मल हो जाए तो ये तरकीब 4 में भी इसी तरह से हम लिखेंगे, यानी 5, 6, 7, 8 और 9 और फिर यहाँ पे 3, 4, 5 और 6। अब 5 के लिए दोस्तों तरकीब 5 के लिए दरमियान का ये 6 और ये 8 है जो इसको, और यहाँ पे 4 अदाद हैं, लिहाजा इन दोनों अदाद को आपस में जमा ज़रब किया जाएगा। याद रखें कि अगर 5 अदाद हों तो ये सेकंड लास्ट अदाद ये वाला और ये सेकंड अदाद, ये सारे ये दोनों जो अदाद हैं आपस में 8 और 6 ये आपस में जमा ज़रब लेंगे। और अगर 4 अदाद की सतर हो तो ये दरमियान के जो 2 अदाद हैं दोस्तों ये आपस में जमा ज़रब होंगे।
इस तरह से जमा करने पर हासिल छोड़ दिया जाएगा और बाकी दर्ज कर लिया जाएगा, जबकि ज़रब मुकम्मल दर्ज की जाएगी। तो 8 और 6 को पहले जमा किया तो ये 14 हुए, 14 का 4 ले लेंगे, 1 छोड़ देंगे, फिर इसको ज़रब किया 48 हुए, 48 यहाँ पे पूरा दर्ज किया जाएगा। तो इसी तरह से 5 4 9 हुए अजीज दोस्तों, और 5 4 बार 20 हुए, तो यहाँ पे 20 मुकम्मल दर्ज किया जाएगा। हासिल इसका है कोई नहीं, इसलिए 9 अकेला ही लिखा गया। अब तरकीब 6 में इन दोनों सतरों को आपने मुकम्मल करके एक सत्र में ले लेना है, यानी पहले ऊपर वाली सतर के अदाद, फिर नीचे वाली सतर के 5 जो तरकीब है इसके अदाद आपने लेकर यहाँ पे एक सतर तरतीब दे लेनी है। देखें, तरकीबें बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका एक तरीक़ेकार है और उस तरीक़ेकार के मुताबिक ही इसको समझना चाहिए, ताकि समझने सीखने के लिए इस तरह से आसान हो जाता है। जब इसमें महारत हासिल हो जाए तो ये ज़्यादा तरकीबें बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती दोस्तों, क्योंकि ये ज़ुबानी ही हो जाता है सारे का सारा काम। तो यहाँ पे 5 6 7 8 9 और 4, 8 चूँकि पहले से मौजूद है लिहाजा इस 8 को छोड़ दें, जो अदद मौजूद हो वो ना लें और जो मौजूद ना हो वो यहाँ पे लिख दें। इसी तरह से दूसरे हिस्से में 3 4 5 6 9 और 2 और 0 ये सारे ही अदाद यहाँ पे लिखे जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर मुकर्रर अदद कोई नहीं है, यानी 2 दफ़ा कोई भी अदद यहाँ पर नहीं आया है। तो अजीज दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 सतरें यहाँ पे मुकम्मल जो हुई हैं। अब तरकीब 7 में इनको ऊपर नीचे कर दें, बस इतना ही करें कि ये जो सतर है ये आप देख सकते हैं कि 59 में से बनकर यहाँ पे पहुंची है, और ये जो सतर है ये 36 यानी 36 में से बनकर यहाँ पर पहुंची है इस तरह से। तो ये वाला हिस्सा जो है अजीजों इसको ऊपर रखें और ये वाला जो हिस्सा है इसको नीचे रखें तरकीब 7 के अंदर। तो इन्हीं सतरों को आप तरकीब 7 में इस तरह कर दें कि 5 6 7 8 9 4 और नीचे इसके 3 4 5 6 और इसके बाद 9 2 और 0, ये आपने इसके नीचे रख दिया। अब यहाँ पे तरकीब 7 मुकम्मल हो गई दोस्तों। तो ये ऊपर वाली जो सतर है और ये जो नीचे वाली सतर है ये तकरीबन हाफ फाइनल सतरें आप इसको कह सकते हैं। इसके बाद हम ये 3 तरकीबें बनाएंगे, 8 9 और 10 तरकीबें, और यहाँ पे एक डिजिट का डेवड़ा बरामद किया जाएगा। और डेवड़ा इसलिए बरामद किया जाएगा कि ये देखने के लिए कि आया इन्हीं दोनों सतरों के अंदर आने वाला नंबर मौजूद है या फिर इनके अंदर मौजूद नहीं है, इनको तब्दील करना पड़ेगा। ये चेक करने के लिए मेरे दोस्तों आपको डेवड़ा बनाना पड़ता है हमेशा, और इसी तरह से डेवड़ा निकालना पड़ता है। अब ये दोनों तरकीबें 8 9 बनाएंगे और इसके अंदर से 9 तरकीब की जो डिजिट हासिल होंगे उसका डेवड़ा बनाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले इस सतरों दोनों को देख लें आप और इनके अदाद को गिन लें कि ये कितने कितने अदाद की दोनों सतरें हैं। बासियत तादाद इनको गिने, 1 2 3 4 5 6, 6 अदाद ऊपर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अदाद इसके नीचे हैं। तो जितने भी अदाद हों उनको आपस में ज़रब दे दें, यानी नीचे वाले और ऊपर वाले अदाद को आपस में ज़रब दे दें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अजीज़ों आपके पास ऊपर 6 और नीचे 7 अदाद हैं, तो इन दोनों को आपस में जब ज़रब दी तो ये बन गया 42। तो अब ये जो 42 हासिल हुआ है ये हम लिखेंगे यहाँ तरकीब 8 में ऊपर, यहाँ पे लिखा। और इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, सिर्फ ऊपर वाली सतर के जितने अदाद हैं, यानी ऊपर वाली सतर में ये 6 अदाद हैं, तो 6 में मज़ीद 6 को जमा करें और बराबर इसके आ गया 12, तो इसके हासिल हुए 12 अदाद। अब ये जो 12 हासिल हुआ है मेरे दोस्तों, यहाँ पे आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब कभी भी आप हिसाब बनाएं तो जब ये अदाद आप ऊपर वाले जमा कर लें तो जमा करने के बाद जो रकम आपके पास हासिल हो उसके अंदर आपने इस सतर के मुताबिक कार्रवाई करनी है, यानी देखना होगा कि अगर सतर के अंदर 0 मौजूद है तो इस 12 में से एक अदद कम कर लें।
यानी 11 कर लें। और अगर इस सतर के अंदर 0 मौजूद ना हो ऊपर वाली सतर के अंदर, तो इस 12 के अंदर आप एक अदद इजाफा करके इसको 13 कर लें। ये दो नुक्ते आपने हमेशा याद रखने हैं और यही इम्पोर्टेंट नुक्ते हैं, इनको समझने की ज़रूरत है। याद रखें, सबसे पहले दोनों की तादाद गिनें। तादाद गिनने के बाद ऊपर 6 अदद हैं, नीचे 7 अदद हैं, दोनों को आपस में ज़रब किया, 42 हासिल हुए, 42 यहाँ पे लिख दिया। फिर सिर्फ ऊपर वाली सतर को डबल किया, जितने अदाद थे इसके 6 अदाद थे, तो 6 को जमा 6 किया यानी डबल किया, तो ये 12 हासिल हो गए। अब हमने देखा कि सतर के अंदर 0 तो मौजूद है कोई नहीं, लिहाजा 0 गैर मौजूद होने की वजह से, 0 ना होने की वजह से इस 12 को हम 13 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके अंदर एक अदद हम यहाँ पे जमा करके इसको हम 13 कर लेंगे, और ये जो 13 हासिल हुआ दोस्तों, ये इस 42 के नीचे लिखा जाएगा। आगे इसको सिंपल जमा करेंगे, 3 और 2 5 हुए, और 4 और 1 5 हुए, तो ये 55 का नंबर यहाँ पे अजीजों हमें हासिल हुआ। अब इस 55 का हमने डेवडा बनाना है। ठीक है जी, इस 55 का जब हम डेवडा बनाएंगे तो हमें पता चलेगा दोस्तों कि इस सतर को फाइनल सतर समझना है या इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। अगर डेवडा 81 या 81 से ज़्यादा हो, चाहे वो 81.5 क्यों ना हो, 82, 83, 84, 85 या इससे ऊपर जहाँ तक भी डेवडा बने, उस सूरत में ये सतरें तब्दील कर दी जाएंगी। और अगर डेवडा 81 से कम हो, चाहे वो 80.5 ही क्यों ना हो, तो उस सूरत में ये सतरें तब्दील नहीं की जाएंगी और यही फाइनल सतरें करार पाएंगी और इन्हीं में से नंबर जनरेट होगा। तो डेवडा बनाने का तरीका ये है अजीज दोस्तों कि 55 का हाफ जो है वो 55 के अंदर दोबारा जमा कर दें, यानी 55 लिख के आप इसके अंदर इसका हाफ 27 कर लें। 27 जमा किया तो ये बन गया 82, और जो ऊपर एक बचा वो साढ़े में चला गया यानी डेवडे में चला गया, तो असल डेवडा इसका बन गया 82 से ही 1/2। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये 81 से ज़्यादा डेवडा बन गया, लिहाजा ये सतरें तब्दील करना होंगी। और अब हमें तरकीब 11 में इन सतरों को तब्दील करके लिखना होगा, और तब्दील करने का तरीका ये है कि जो अदाद इन सतरों के अंदर मौजूद नहीं है गिनती के, वो अदाद आप यहाँ पे निकाल कर लिखेंगे। सो ऊपर वाली सतर को अगर आप देखें तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 0 का अदद मौजूद नहीं है, लिहाजा तरकीब 11 में हमने यहाँ पे 1, 2, 3 और 0 लिख दिया। और फिर इसके नीचे दोस्तों, नीचे वाली सतर में 1, 7 और 8 का अदद यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे हम इसके नीचे 1, 7 और 8 का अदद लिख देंगे। लिखने के बाद इनके आगे इस तरह से ब्रैकेट का निशान डाल दें, इस तरह से। और सबसे पहले अजीजों, जब आप इस तरह से चेंज कर रहे हो, तब्दील कर रहे हो सतरों को, तो ये अदाद निकालने के बाद ये जो तरकीब 8 के ऊपर अदाद निकले हुए हैं 42, अगर यहाँ पे कोई भी अदद हो, चाहे वो 35 हो, 42 हो, 49 हो, चाहे जो भी अदद हो, वो आपने यहाँ से उठाकर ब्रैकेट के अंदर ऊपर यहाँ पे लिख देना है एक बार। अब यहाँ पे 4 अदाद हैं, तो इन दरमियान के 2 अदाद को पहले जमा करेंगे और जमा पूरी दर्ज की जाएगी सूरत में, और ज़रब करेंगे और ज़रब भी पूरी दर्ज की जाएगी। तो 3, 2, 5 हुए, और 3, 2 ज़रब किया तो 6 हुए। ठीक है जी, यानी 3, 2 जमा किया 5, 3, 2 को ज़रब किया तो 6 आ गए। अब यहाँ पे 3 हैं, इस 3 अदाद हैं अजीज़ों, इसलिए पहले इन दोनों को जमा किया जाएगा और ज़रब के लिए 7 के साथ इसको 8 को ज़रब दी जाएगी, क्योंकि 1 के साथ ज़रब नहीं चलती, हो नहीं सकती। तो 8, 1, 9, यहाँ पे अंदर 9 लिखा, फिर इन दोनों को आपस में ज़रब दी तो ये आ गया 56, इस तरह से। अब ये जो हमारे पास सतरें बनी हैं, तरकीब 12 में हम इन सतरों को अजीज दोस्तों यहाँ पे निकाल कर लिख लें, यानी इनको इस तरह से आप जो भी सतरें हासिल हुई हैं 1, 2, 3, 4, पेंसिल लगता है जवाबी हो चुकी है,
तो बहरहाल अब इसको मुकम्मल करेंगे हम 4, 5 और 6। ये आ गई ऊपर वाली सतर दोस्तों, और जो 2 का आदद 2 बार आया है इसलिए एक को छोड़ दिया, एक रख लिया। अब इसके नीचे हम इसको लिखेंगे 1, 7, 8, 9, 5 और 6। ये जो नीचे निकले हैं तो ये वो फाइनल सतरें बन गई दोस्तों। अब ये जो फाइनल सतरें बनी है मेरे अजीजों, ये हैं वो सतरें जिनके अंदर आने वाला आपका नंबर हर हालत में मौजूद है, जो कि 39 के बाद विन होगा। ठीक है जी। और उसके लिए नीचे वाली सतर में फिगर है और ऊपर वाली सतर में इसका क्लोज आएगा। यहाँ पे पहुँचने के बाद दोस्तों मैं आपसे गुजारिश पेश करूँ कि यहाँ तक मैं आपको तमाम वीडियोस में बताता हूँ, फाइनल सतरें निकाल कर दिखाता हूँ, और वो फाइनल सतरें यही होती हैं जो यहाँ पे आखिरकार जनरेट हुई हैं। इन्हीं फाइनल सतरों से आप कोड बनाते हैं और इन्हीं फाइनल सतरों से आप पैकेट बनाते हैं। उसी पैकेट में आने वाला नंबर भी मौजूद होता है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक अजीज दोस्तों। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसकी पैकेट बनाकर भी शेयर की जाएगी, कोड बनाया जाएगा और कोड के साथ इसके अंदर से नंबर जनरेट करके आपके सामने यहाँ पे दिखाऊंगा और आप देख लेंगे यहाँ से अजीज दोस्तों। और ये थाई लॉटरी का एक गुजरा हुआ ड्रा है आपके सामने, जो कि इस तरह पूरे का पूरा हिसाब बनाकर रखा है। इससे पहले भी ये वीडियो में हिसाब बन चुका है, दोबारा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुंच जाए और आप इस पूरे प्रोसेस को अच्छी तरह से रीड कर सकें। तो अजीज़ों आज की वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।